नमस्कार दोस्तों। कभी आपने नोटिस किया है कि आज सारे काम मशीनों से होते हैं फिर भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम ऐसे काल में जी रहे हैं जहां एक मोबाइल पर हम सब कुछ इकट्ठा कर सकते हैं, पर उसके बावजूद हमारे पास टाइम नहीं है। हम कहते हैं यार टाइम नहीं है, यार हम नहीं कर सकते, हम नहीं आ सकते, हम नहीं जा सकते। घर में कोई भी ऐसी खबर आती है कि कहीं जाना पड़ रहा है इमरजेंसी में, तो लगता है कि यार कैसे टाइम निकालेंगे। पर आप जानते हैं कि इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में एक शख्स है जिसके पास टाइम है। ऐसा नहीं है वो खाली बैठा है, उसके पास कोई और काम नहीं है, पर उसके पास काम है कुछ ऐसे लोगों के लिए करने का जिनके पास जिनको पता ही नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, पर वो उस मुसीबत में पड़े हुए हैं और वो इंसान उनकी मदद करता है। तो इसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या है, एक किस्सा है, सच्चा किस्सा है। जब मैं उस शख्स से मिली जो उसने मुझे बताया, जो उसने मुझे महसूस कराया, उसको तो सिर्फ इतना पता था कि वो एक कॉल करता है और उनको कहता है कि अब आपके पास जो आपके साथ जो मुसीबत चल रही थी वो अब नहीं होगी। हाँ, तो मैंने जो महसूस किया उसमें मैं ये सोच सकती हूँ कि डर आपने महसूस किया है। डर, वो डर जिस फ़ोन से आप बहुत प्यार करते हो, जिसको हाथ किसी को नहीं लगाने देते हो, जिसके साथ हमेशा रहते हो, उस फ़ोन से डर लगने लग जाए। कभी महसूस किया है? ऐसा डर लड़कियों के चेहरों पर दिखाई देता है जब उनके फ़ोन पर कोई रैंडम कॉल आती है रात के वक़्त और वो शख्स उनसे कुछ इस तरह से बात करना चाहता है जिसके लिए वो नहीं है, जिसके लिए उनको पता ही नहीं है कि वो शख्स उनसे ऐसी बातें क्यों करना चाहता है। वो डर जाती हैं, घबरा जाती हैं, वो ब्लॉक भी कर देती हैं नंबर, फिर किसी दूसरे नंबर से फ़ोन आ जाता है, फिर वही बातें शुरू होती हैं। वो डांट देती है, चिल्लाती है, रोती है, कहती है मुझे इस तरह से मत तंग करो, पर फिर भी किसी और नंबर से फ़ोन आ जाता है। तो जब कुछ लड़कियों के साथ ऐसा होता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें, तो अपने फ़ोन से दूर रहना शुरू कर देती हैं। तो घर वालों को नोटिस होना शुरू हो जाता है कि ये इस तरह से अब कैसे फ़ोन से दूर रह रही हैं। थोड़ा ताना लगता है, थोड़ा शक होता है, पर उसकी समस्या को कोई समझना नहीं चाहता। जैसे कि उसी ने बताया कि एक लड़की को जब उसने फ़ोन किया तो उसने कहा कि उसके भाई ने उसको पीटा। जब उसके पास कोई फ़ोन आया रैंडमली, तो उसके भाई ने जब उठाया, उस बंदे ने कुछ गलत बात करी, तो उसके भाई ने अपनी बहन को मारा। आप सोच सकते हैं कि एक तो वैसे ही परेशान, वही हाल है कि अ, आप पर कोई जुर्म करके जा रहा है, आप पर कोई अम, वही हाल है कि आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है और आप ही पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वैसा ही कुछ ऐसी लड़कियों के साथ भी होता होगा। माँ बाप सोचते नहीं होंगे कि वो क्यों घबरा रही हैं। वो फ़ोन लेकर उनसे उस बंदे को डांटते तो होंगे, पर बाद में सारा गुस्सा लड़की पर उतारते होंगे। पर जिस शख्स से मेरी बात हुई, उस शख्स ने जब ये कहा कि मैं बस जब फ़ोन करके उन लड़कियों को कहता हूँ कि अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने आपका नंबर बाथरूम में लिखा हुआ देखा था, या किसी पब्लिक टॉयलेट में देखा था, या किसी गाड़ी के डब्बे में देखा था, या किसी दीवार पे लिखा देखा था दिल के साथ, तो मैंने वो नंबर मिटा दिया है। बेशक जिन्होंने आपका नंबर अभी तक सेव किया होगा, वो ज़रूर आपको कॉल कर सकते हैं, आप उनको ब्लॉक कर दीजिएगा, पर आपको कोई अब रेंडमली परेशान नहीं करेगा। तो वो शख्स उन नंबरों को मिटा देता है। इस दुनिया का वो भी है और मशीनों की दुनिया का है। शायद हो सकता है उसके पास भी टाइम ना हो, पर वो टाइम निकालता है कुछ अच्छा करने के लिए। वो उन लड़कियों की कितनी दुआएं पाता होगा ना। नहीं तो कौन सोचता है, कौन देखता है कि ये नंबर लिखा है जहाँ पे लिखा है कि हाँ मुझे कॉल करना, मुझसे बात करना, कोई भी लिख गया ऐसा, पर वो लड़की ने जाकर तो नहीं लिखा होगा। तो ऐसे सारे नंबर जिन पर को ऐड की दृष्टि से नहीं लिखा गया है, जिनको ऐसे ही लिखा गया है कि वो लड़कियां परेशान हो जाएं,
ये किसी लड़के की ही शरारत हो सकती है जो किसी लड़की को परेशान करना चाहता है, जो किसी से बदला लेना चाहता है। कितनी छोटी सोच होती होगी ऐसे लोगों की जो किसी से बदला लेने के लिए ऐसा कर जाते हैं। खैर, उन्हें तो ऊपर वाला ही देखेगा, पर कभी भी आपको ऐसे नंबर दिखें तो आप उनको ज़रूर मिटा दीजिएगा, कैसे भी मिटाएं। आप नहीं जानते कि आपकी एक ज़रा सी कोशिश से उस लड़की को कितना आराम मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा, कितने दिन बाद चैन से सो पाएगी। उसके सारे डर खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। तो कोशिश करिएगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और कुछ भी ऐसा कोई अच्छा सा काम कोई करे, छोटा सा ही काम, तो ज़रूर बताइएगा और सुनते रहिएगा मुझे और सब्सक्राइब करते रहिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच।